आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में शिक्षा के आयाम। तो मध्य प्रदेश में जो विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न स्तर हैं शिक्षा के, वह हम आपको यहां बताने वाले हैं। ठीक है, तो जहां से मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा में शुरुआत की वो सारी चीजें मैं आपको यहां बताने वाला हूं। इसके अलावा विभिन्न संस्थान जो चाहे वह कृषि से संबंधित हो, चाहे वह चिकित्सा से संबंधित हो या फिर अभियांत्रिकी से संबंधित हो, टेक्निकल डिग्रीज जो होती हैं, तो उनमें हम सभी आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। रचना, नीरज, आदित्य, मोहित, अमित, रीना, शिवानी, लक्ष्मी, अमर, ऋषभ तिवारी, आराधना पांडे, अंकित त्यागी, ममता साकेत, प्रिया, अर्जुन, सीमा, रॉयल बॉय, कीर्ति डांगी। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री महाकाल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जहां से मध्य प्रदेश एग्जाम्स के संदर्भ में जो चीजें आपको पूछी जाती रही हैं और जो पूछी जाएंगी वो सारी आपको यहां इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं। चलिए, तो सबसे पहले अपन मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक निगम कब लाया गया? ठीक है, यहां मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का जीके पढ़ रहे हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो यहां घटनाक्रम रहा है उसको पढ़ाऊंगा। तो मैंने पहली ही बात की है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई? जी, कल का टॉपिक पूरा हो गया है। पुलिस और जेल की मैंने सारे डायमेंशन आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए, थाने चेंज होते रहते हैं सीमा जी। अभी तक का जो लेटेस्ट डेटा मिला था उसमें 1099, मैंने थाने 1099 आपको इसलिए नहीं लिखवाए क्योंकि बढ़ते रहते बीच बीच में थाने और चौकियां, तो ऐसे प्रश्न आज तक नहीं आएंगे मध्य प्रदेश में कितने थाने हैं, क्योंकि वो खुद दूसरे दिन 2 नए बना देते हैं। अब वो ऐसा नहीं करेंगे कि व्यापम में जाकर के वहां पे लोग जाकर के लड़ाई करने लगे कि यार आपने तो इतना बताया और आज के डेट में इतने थाने हैं, तो थाने से नहीं आएगा प्रश्न। बाकी जो मैंने बताया कि महिला थाना कहाँ था, ISO प्रमाणित कहाँ था, ये सारी चीजें, महिला जेल, ठीक है, आदर्श महिला जेल, किशोर बंदी गृह, ये सारी चीजें अपन ने कल कवर की थी। ठीक है, थाने मैंने इसलिए लिखवाए क्योंकि अभी तक के 1099 है लेटेस्ट अपडेट, लेकिन अगर गलती से रोज बन जाते हैं, हर महीने 1-2 नए थाने कहीं ना कहीं बना देते हैं ये। ठीक है, तो निश्चिंत रहो। चलिए, SI ट्रेनिंग सेंटर, बेटा कल मैंने बताया था, आप ऐसे डाउट क्यों पूछ रहे हैं? मैंने क्या लिखवाया था कल? उप निरीक्षक, एक स्टोरी भी बताई थी कि एक SI के बाइक में, पल्सर बाइक में, उसमें कोबरा सांप घुस गया था और उसने चलाते हुए बाइक छोड़ दी थी, तो आपको शायद ध्यान नहीं होगा। चलिए, पाठ्य पुस्तक निगम। तो पाठ्य पुस्तक निगम की जो स्थापना मध्य प्रदेश के अंतर्गत की गई, वह की गई थी 1968। और कहां पर की गई थी? तो ये भोपाल के अंतर्गत आपको ये पाठ्य पुस्तक निगम मिल जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश की जो प्राथमिक शिक्षा हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, उससे संबंधित पाठ्यक्रम उसमें पूरा दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें इनके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि जैसे यहां पर जो भी हमारा मध्य प्रदेश सरकार का पाठ्यक्रम चलता है, उसमें विभिन्न स्तर पर, चाहे वो भौगोलिक स्थिति हो मध्य प्रदेश की या इतिहास हो मध्य प्रदेश का, ठीक है, वो सारी चर्चाएं इस मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम में अपना राज्य, अपनी सीमाओं के बारे में जानकारी देता है। तो ठीक है, इससे संबंधित निगम जो स्थापित किया गया 1968 में, भोपाल के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए, अब अगर हम बात करें तो ये तो था माध्यमिक शिक्षा, जो स्कूली स्तर की शिक्षा होती है उसके लिए।
ठीक है, स्कूली स्तर की शिक्षा होती है, उसके लिए यहां पर क्या होता है, पाठ्य पुस्तक निगम 1968 में स्थापित कर दिया। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा जो होती है कॉलेज वाली शिक्षा, जिसमें हम कॉलेज की डिग्रियां प्राप्त करते हैं, तो उच्च शिक्षा जिसको बोला जाता है, उसमें विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो यहां पर दूसरा अपन देखते हैं, विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम। जब विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1973 में, तो मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेज थे किसी न किसी यूनिवर्सिटी में क्या हो गए, इसके अंतर्गत वो रजिस्टर्ड हो गए, किसी न किसी इसके तहत वो रजिस्टर्ड हो गए विश्वविद्यालय के तहत। चलिए, मध्य प्रदेश, हाँ जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल अभी आगे आएगा, डोंट वरी, आगे आएगा। चलिए, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, मध्य प्रदेश, तो इसके लिए अनुदान आयोग भी बनाया गया था, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग। तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भी इसके लिए बनाया गया, यहां पर अनुदान से संबंधित एक आयोग बनाया गया, और यह 27 जुलाई 1973 को स्थापित किया गया, 27 जुलाई 1973, ठीक है, 27 जुलाई 1973। डेट याद हो या ना हो, लेकिन 1973 आपको इसका याद रखना है, ठीक है। अब एक व्यापम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो पूछता रहता है हमेशा की तरह, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लाया गया? मध्य प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, मध्य प्रदेश में अनिवार्य, बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। तो अगर अधिनियम वो पूछेगा कि कब लाया गया, तो अधिनियम तो 2009 में लाया गया। कब लाया गया? 2009, ठीक है। लेकिन इसको लागू कब किया गया? लागू की बात करें तो 1 अप्रैल और 2010 को यह क्या किया गया, प्रभाव में आया या लागू हुआ। तो इसको अगर लागू की डेट लिखें हम कि कब से यह लागू किया गया, कि यहां पर शिक्षा की अनिवार्यता हो, हर व्यक्ति यहां शिक्षित हो, हर बच्चे का अपना अधिकार है शिक्षा का, तो अनिवार्य कंपलसरी कर दिया गया शिक्षा को, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लाया गया 2009 में। और लागू कब से किया गया, तो यह भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है डेट, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010, एक सेकंड, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 के अंतर्गत आपको यहां मध्य प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये डेट्स आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल है बेटा, 1 अप्रैल 2010, ठीक है, 1 अप्रैल 2010। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन ने बिल्कुल शिक्षा की स्टार्टिंग से देखे हैं कि यहां पर सबसे पहले जब पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना की गई तो 1968 भोपाल के अंतर्गत। विश्वविद्यालय अधिनियम जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो भी मध्य प्रदेश में कॉलेज थे, कहीं ना कहीं इनका एक हेड होना था और प्रबंधन के लिए कंट्रोलिंग एक प्रमुख रूप से संस्थान बनना था, जिसके तहत विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1973 में। इसके बाद मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग 27 जुलाई 1973, फिर मध्य प्रदेश अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अधिनियम था ये 2009 का, लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010। कितना बड़ा लिखा है आप बताइए, छोटा थोड़ी लिखा है कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, बहुत बड़ा लिखा हुआ है, कहां बताइए छोटा लिखा हुआ है, कितने बड़े बड़े तो अक्षर हैं। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी अपन शिक्षा जो एमपी बोर्ड है उसकी बात भी करेंगे, व्यापम की बात भी करेंगे, सबकी बात करेंगे एक एक करके। चलिए अगर हम बात करें तो शिक्षा क्या होती है, साक्षरता। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कहां है, साक्षरता, तो मैं आपको जनगणना पढ़ा चुका हूं, तो यहां पर आपको मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दिखेगी 21.10% और जबलपुर।
साक्षर व्यक्ति कौन होता है, पढ़ा लिखा आदमी कौन है, साक्षर व्यक्ति। तो साक्षर को अपन पढ़ा और लिखा बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कम से कम जो जिस देश में रह रहा है उसकी जो मान्य भाषाएं हैं, जैसे अपने यहाँ 22 भाषाएं हैं, तो जो मान्य भाषा है उसमें से किसी भी एक भाषा को पढ़ व लिख दोनों सकता है। क्या बोला है मैंने, साक्षर व्यक्ति कौन होता है, कौन होता है, तो ये अपन बोलते हैं ना पढ़ा और लिखा, सिर्फ पढ़ा नहीं, दोनों चीजें होनी चाहिए इसमें, पढ़ा व लिखा। ठीक है, पढ़ा व लिखा दोनों चीजें होनी चाहिए कि वह पढ़ा भी हो और लिख के भी आता हो उसको, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ा ही पढ़ा हो। तो ऐसा व्यक्ति जो भारत के अंतर्गत जो भी यहां पर भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा को पढ़ व लिख दोनों सकता है, तो वह व्यक्ति साक्षर है, तो वह व्यक्ति साक्षर है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता, तो ये भी अपन बता चुके हैं, याद है कि सब भूल गया, क्योंकि अपन रिवाइज तो करते नहीं है, अपने को तो बस डेटा मिलता जाए और अपन प्रसन्न है, ऐसा होता है क्या, पढ़ना है आपको साथ में। तो न्यूनतम साक्षरता किस जिले में है, बताएं फटाफट, किस जिले में है, जल्दी बताएं। तो यहां 36.1% आपको देखने को मिलेगी और यह है अलीराजपुर की। तो साक्षर व्यक्ति कौन है, जो कम से कम एक भाषा को क्या पढ़ व लिख दोनों सकता है। इसलिए अपन ने क्या लिखा हुआ है, पढ़ा लिखा। ठीक है, इसीलिए अपन ने उसमें लिखा हुआ है पढ़ा लिखा। ठीक है, चलिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें। नोट कर रहे थे क्या, नेक्स्ट हाँ, अलीराजपुर है सबसे कम, बिल्कुल अलीराजपुर है। नोट कर रहे हैं, कर लीजिए जल्दी से। हाँ, 2011 के अनुसार है। चलिए यहां पर अगर हम बात करें अब जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न शिक्षा के आयाम हैं उन पर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि एक एक करके हम देखेंगे। भोपाल, ग्वालियर, जहां जहां जो स्थापना जिस जिस वर्ष होती गई वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस ग्वालियर से के संदर्भ में बात करेंगे। ग्वालियर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न यहां पर जो संस्थान है और उनकी स्थापना वर्ष, ये सारी चीजें हम एक एक करके यहां पे देखेंगे। और इसके बाद जो अन्य आपको यहां पर संस्थाएं मिलेंगी वो संस्थाएं मैं पूरी बताऊंगा। पहले हम एक एक क्षेत्र के जितने शिक्षा के आयाम हैं वह देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के शिक्षा के आयाम, थोड़ा सा सब्र करना, सब कुछ यहां कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। पहले एक एक क्षेत्र के अपने को यहां पर शिक्षा के आयाम देख लेने हैं, फिर मैं आपको अन्य जो भी चीजें हैं वो सारी एक साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ग्वालियर की बात करें तो आपको ग्वालियर में क्या मिलेगा, ग्वालियर में जो शिक्षा से संबंधित, ग्वालियर से स्टार्ट करेंगे, सब एक एक करके हम देखते जाएंगे। ग्वालियर चलिए, तो अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में यहां पर आपको सबसे पहले दिख जाएगा, यहां पर एक संगीत विद्यालय स्थापित किया गया था जिसका नाम था माधव संगीत विद्यालय। ग्वालियर के अंतर्गत माधव संगीत विद्यालय, तो ये कहां स्थापित किया गया था, सबसे पहले ये पेपर में एक बार पूछा जा चुका है, तो हम देखते हैं। माधव संगीत विद्यालय हमारा ग्वालियर में स्थापित किया गया और वर्ष था 1918। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा यहां पर ये माधव संगीत विद्यालय स्थापित किया गया 1918 में। तो यहां पर पंडित विष्णु हरि
भातखंडे, इनके द्वारा इस ग्वालियर में वर्ष 1918 में एक माधव संगीत विद्यालय स्थापित किया गया। माधव संगीत विद्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है माधव संगीत विद्यालय। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है वह भी ग्वालियर में स्थापित किया गया, तो उसको भी हम लिखते हैं यहां पर मध्य प्रदेश का सबसे पुराना, ठीक है, मध्य प्रदेश का है, ये ग्वालियर का तो है ही मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय। और इसका नाम क्या है, कौन बताएगा इसका नाम? तो इसका जो नाम है वह है गजराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई? क्योंकि सबसे पुराना है तो इसकी स्थापना वर्ष हमें याद रखनी है 1946। तो ये सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय है मध्य प्रदेश का, जो आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। और वर्ष 1946 के दौरान, हाँ, गजराजे सिंधिया महाविद्यालय, ठीक है, और ये 1946 के दौरान स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जीवाजी राव विश्वविद्यालय। तो जीवाजी राव विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई, हालांकि विश्वविद्यालय बाद में बना, लेकिन इसकी स्थापना वर्ष जो रही वह 1946। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन व्यापम का मैं अगला लिखने वाला हूं। मोस्ट फेवरेट मतलब महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान। तो ये कब स्थापित किया गया? इस ग्वालियर में ही है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का। और ये 1857 से 100 साल बाद 1957 के दौरान इस ग्वालियर में स्थापना इसकी की गई। ठीक है, 1957 के दौरान ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का। स्टार बना देता हूं, यहां से प्रश्न वो पूछता ही है कि महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां है। ईयर नहीं पूछी गई है, पर ये ग्वालियर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। LNI पे वर्षा ने बोल दिया बहुत ही बढ़िया, शानदार वर्षा जी, गुड, एक्सीलेंट। यहां पर फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, शारीरिक शिक्षा ये गर्ल्स को दी जाती है। यहां पर शारीरिक शिक्षा, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है जी, फिजिकल ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है। चलिए जो भारतीय पर्यटन संस्थान एवं यात्रा संस्थान है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसका क्षेत्रीय कार्यालय जो जोनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस यहां इस ग्वालियर के अंतर्गत मिल जाएगा आपको। और ये कब स्थापित किया गया था, ऐसा पूछा जा सकता है, तो 1992 के दौरान यह स्थापित किया गया था। चलिए अगर हम नेक्स्ट अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो यहां पर आपको जो मिलने वाला है, जैसे माधव संगीत महाविद्यालय था उसी प्रकार आपको यहां पर मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय मिलने वाला है। मानसिंह तोमर संगीत महाविद्यालय।
मानसिंह तोमर संगीत महाविद्यालय। हालांकि ये बहुत ही अभी नया है, 2008, और इसी ग्वालियर के अंतर्गत यह महाविद्यालय स्थित है, यहीं पर स्थित है। लास्ट का लिख नहीं पाए हो, चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, जल्दी से लिख लेना। पर चलिए जल्दी से लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लास्ट वाला, जल्दी से लिखना थोड़ा। सूरज आर्या परेशान नहीं हुआ जाता है, जीवाजी राव या जीवाजी राव के ही नाम पर है वह, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं आएगा वहां पर कि ये ऐसा बोला जाए कि एग्जैक्ट राव हटा दे उसमें से, है ना, परेशान नहीं होना होता है, जीवाजी राव ही है वो, जीवाजी जो है वो जीवाजी राव ही है, ठीक है जी। हजीरा पर है पीएस, गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त, शानदार। नेक्स्ट, विजया राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय। तो विजया राजे कृषि महाविद्यालय भी 2008 में स्थापित किया गया, और कहां है, इसी ग्वालियर के अंतर्गत। तो इसको आपको याद रखना है, गलती से भी नहीं भूलना है, ठीक है, गलती से भी नहीं भूलना है, गलती से भी नहीं भूलना है। तो ये आपको मैंने ग्वालियर के जो संस्थान बताए हैं, ये अभी 2008 में दो आखिरी में यहां पर सृजित हुए हैं या बने हैं। अगर हम बात करें इस मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय की, तो मानसिंह कौन थे, मानसिंह संगीत के जो ध्रुपद गायन शैली है, मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन होता है ना, ध्रुपद गायन के संरक्षक थे। ऐसा पेपर में हो सकता है कि किस गायन के संरक्षक थे, तो ध्रुपद गायन होता है, इसमें दो पद होते हैं और आलाप के साथ इसको गाया जाता है, एक प्रकार से ख्याल गायन है ध्रुपद गायन, इसमें दो पदों को गाया जाता है एक के बाद एक, ठीक है। तो मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन के संरक्षक थे, इसलिए मानसिंह तोमर के नाम से यहां पर संगीत महाविद्यालय मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2008 में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं इंदौर की ओर हम चलते हैं। इंदौर कहां है हमारा, यहां पर है। तो इंदौर में आपने सुना होगा मध्य प्रदेश का पुराना डेंटल जो हॉस्पिटल है, डेंटल दंत चिकित्सालय कहां पर है, तो आपको इंदौर में मिल जाएगा, दंत चिकित्सालय इंदौर। और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी के नाम से, तो वो आपको इंदौर में मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक संस्थान, तो आपको महू इंदौर में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से विभिन्न जो संस्थान है वो अपन इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, पहला लिखते हैं अपन, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, कि शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय या फिर डेंटल हॉस्पिटल मध्य प्रदेश में कहां स्थित है, ठीक है। तो ये इंदौर के अंतर्गत है, और अगर ईयर उसने पूछ दी ना तो 1961 बता देना कि 1961 में इसको स्थापित किया गया था। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये व्यापम का, ठीक है। इसके अलावा मैंने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज भी आपको बताया, तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज भी आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय, अब हम बात करें यहां पर तो अन्य चीजें देखते हैं। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, तो आप सभी को पता है कि देवी अहिल्याबाई ने यहां पर शासन किया है, तो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी इसी इंदौर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो लिख देते हैं हम देवी अहिल्याबाई
विश्वविद्यालय, जिसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में DAVV। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो ये स्थापना कब की गई? 1964 में, और इसी इंदौर के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। इसी इंदौर के अंतर्गत आपको ये DAVV मिल जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? देवी अहिल्या। देवी, डी से हो गया देवी, ए से हो गया अहिल्या, वी से हो गया विश्वविद्यालय, बी से हो गया एक विश्व और दूसरे से हो गया विद्यालय, तो विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें, यहां पर दो फेमस संस्थान है, IIM इंदौर 2000 कब स्थापित किया गया? 1996। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये 1996 में स्थापित किया गया। इसके अलावा IIT कब स्थापित किया गया दोस्तों? तो आपको ये 2009 में दिख जाएगा, स्थापना 2009। और IIT का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन, भारत का ऐसा शहर था जहां पर दोनों IIM और IIT स्थापित किए गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपको ये भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। IIM मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम के, अभी भी कांस्टेबल 2022 में इसने पूछा हुआ है कि ये IIM मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। और अगर इसका आ जाए भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान, ऐसा भी दे देता है तो कंफ्यूज मत हो जाना। हिंदी में क्या लिख देगा वो? भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय लिख देगा, भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसका लिख देगा वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, तो परेशान क्यों ना है, कई बार अपने को ऐसा आ जाए और ऐसा आ जाए तो अंतर आ जाता है कि यार ये क्या आ गया, तो ये वही है IIM, ये वही है IIM। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर के नाम से भी आपको यहां पर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रबंधन संस्थान मिल जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसकी स्थापना कहां की गई है? तो ये एग्जैक्ट महू में है, क्योंकि महू में जन्म हुआ था भीमराव अंबेडकर जी का। और स्थापना वर्ष तो सर 2015 के दौरान यह स्थापित किया गया था। बेटा IIT लिखा है, ITI नहीं लिखा है, IIT लिखा है, ध्यान से देखो भाई। IIT की ईयर लिखवाओ, क्या मतलब होता है आपका? समझ नहीं आता आपको? सामने बोर्ड में साफ समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा है? IIT की ईयर लिखवाओ सर। आप कहां हो? यही हो ना क्लास में? या बस आप सभी ध्यान नहीं देते हो, बस बैठ के आराम से, और YouTube जैसी क्लास नहीं होती है बेटा। ये आपने पेड किया है कोर्स, तो अच्छे ध्यान से पढ़ो। साफ लिखा है IIT की 2009। अब क्या लिखवाओ? अब क्या लिखवाओ भाई? ये क्या लिखा है? IIT की ईयर 2009। परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक है, अब अगर हम बात करें
तो यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर ने क्या किया है, यहां पर आरक्षण से संबंधित जो पिछड़े वर्ग के लोग थे जिनका उत्थान नहीं हो पा रहा था और वो कहीं ना कहीं ये छुआछूत से ग्रसित हो रहे थे, तो उनके लिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था, बहुत से सामाजिक, उनका सामाजिक उत्थान, ये लिखा है ना सामाजिक, ये वर्ड बहुत मेन है कि समाज के उत्थान के लिए, ठीक है, समाज के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया, इसलिए इनको प्रमुख रूप से यहां पर महू के अंतर्गत इनके नाम से यह संस्थान स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए जी, तो यह संस्थान यहां पर स्थापित किया गया है। दोनों की ईयर याद रखना है, मैंने बाकायदा मेंशन किए हैं, IIM 1996, IIT 2009, और दोनों की ईयर भी साथ में याद कर लेना क्योंकि कई बार होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, अच्छा, यहां पर एक कैंसर चिकित्सा महाविद्यालय भी प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित लिखना है उसको। प्रस्तावित, ठीक है, इतनी चीजें आपको शिक्षा के आयामों में मध्य प्रदेश से संबंधित याद रखनी है। ठीक है, इतनी चीजें अपने को इंदौर के संदर्भ में याद रखनी है। ग्वालियर का मैंने बता दिया, इंदौर का बता दिया। अब अपन भोपाल की ओर बढ़ने वाले हैं क्योंकि भोपाल के अंतर्गत आपको बहुत सारे संस्थान यहां पर मिल जाएंगे। चलिए, भोपाल के अब हम लिखने वाले हैं। चलिए, तो अब भोपाल से संबंधित अपन जो भी संस्थान है उनको कवर करने वाले हैं। मैंने एक साथ मिक्स इसलिए नहीं किए क्योंकि आपके दिमाग में उलझन ना आए, अलग अलग जिले के हिसाब से आप याद करो तो आपको शिक्षा के संस्थान याद हो जाएंगे। और डोंट वरी, प्रश्न सब कुछ यहीं से होगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, तो भोपाल के अपन देखते हैं। अब सबसे पहले भोपाल में बहुत सारे संस्थान हैं। भोपाल में शिक्षा के लिए बहुत सारे संस्थान हैं जिनमें नंबर एक अगर हम देखें तो आपको यहां पर जो चीजें मिल जाएंगी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है, चिकित्सा महाविद्यालय भी है और बहुत सारे अन्य संस्थान भी आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी या बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कहां है? भोपाल में। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1970 के दौरान। ठीक है, ये अपने आप में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे कॉलेज इसके अंतर्गत हैं और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर आप भोपाल में जाकर के इसको देखेंगे। नंबर दो पर अगर हम बात करें, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, यह भी भोपाल में है और ये 1982 में स्थापित किया गया भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। अगर इंग्लिश में इसको बात करें, अगर हम इसमें इंग्लिश में बात करें तो ये क्या है भैया? ये यहां पे IIFM, क्योंकि इस नाम से भी आ सकता है और इस नाम से भी आ सकता है। अगर IIFM का मैं फुल फॉर्म बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडियन अच्छे से लिख देता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बाय, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये कहां पर है? अब याद रखना, आप FSI है जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, इसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, तो वो FSI का है। लेकिन यहां पर क्या है? जंगल या फिर वन के प्रबंधन से संबंधित यहां पर डिग्री दी जाती है।
ठीक है, हाँ डिग्री यहां पर दी जाती है। चलिए तो गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में है, ठीक है, ना कि इंदौर में, भोपाल में है। ये 1995 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक आपने माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, पत्रकारिता यूनिवर्सिटी सुनी होगी, माखनलाल चतुर्वेदी। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन व्यापम का, चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ठीक है। पत्रकारिता से संबंधित यहां पर जो पत्रकार भाई होते हैं उनसे संबंधित यहां आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। कौन सी? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एमसीयू, एमसीयू, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, इसको एमसीयू बोलते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूं तो ये इसका 1990 से 91 आपको स्टेब्लिश ईयर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अन्य संस्थानों में अगर हम बात करें तो भोज मुक्त विश्वविद्यालय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? भोज मुक्त विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना कब की गई? 1991, 1991 में इसकी स्थापना की गई। तो अगर आप नोट कर रहे हैं तो फटाफट से भोपाल की ये संस्थान जल्दी से नोट कर लें। जी, भोज है, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अमर, ये तो सही बोल रहे हो आप। ये महात्मा गांधी की ईयर, हाँ ये इसमें शायद मिस्टेक हो गई है। ये अपन 1955 कर देते हैं इसको, 1955, ठीक है। चलिए बाकी सही है। अभी व्यापम का पूरा स्ट्रक्चर कब से क्या हुआ, कौन सी नाम, क्या स्टार्टिंग में नाम था, वो व्यापम अलग से हेडिंग डालेंगे, तो व्यापम यहां अपन नहीं लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं अपन अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अटल बिहारी दो 2011, और ये कहां पर है? इसी हमारे भोपाल के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, भोपाल, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय 2011, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय विधि संस्थान भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा, राष्ट्रीय विधि संस्थान आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। 1997-98 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अगर हम बात करें एमपी बोर्ड, हालांकि इसको भी अलग से लिखेंगे अपन, माध्यमिक शिक्षा मंडल, ठीक है, माशिम, और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। कब? 1965, ठीक है, 1965 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी
महाविद्यालय, यह भी कहां है हमारा, भोपाल में, और स्थापना 1976 के दौरान इसकी की गई। तो जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होती है, अभियांत्रिकी का मतलब क्या होता है, यहां पर एग्रीकल्चर में जो इंजीनियरिंग करवाई जाती है उसका जो इंस्टीट्यूट या महाविद्यालय है वह भी भोपाल के अंतर्गत है, और यह 1976 में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अच्छा, अंकित कह रहे हैं ये मेरा कॉलेज है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी तक हमने कहा 3 विशेष क्षेत्रों के जो विशेष शहरों में आपको ये संस्थान शिक्षा के आयाम मिलेंगे, वो अपन ने यहां पर बात की, उनकी सबकी स्थापना वर्ष के साथ उनका शहर देखा हमने। अब हम उज्जैन की ओर बढ़ते हैं और उज्जैन में देखते हैं यहां पर कौन सा महाविद्यालय है। तो उज्जैन में बहुत सारे शिक्षा के संस्थान नहीं है, परंतु जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे विक्रम विश्वविद्यालय, क्या है यहां पर, विक्रम यूनिवर्सिटी है, विक्रम विश्वविद्यालय। ठीक है, और यह विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में स्थापित किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय 1957 के दौरान स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक और यहां पर महर्षि पाणिनि संस्कृत, ठीक है, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, तो उसको भी हम देखते हैं। महर्षि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना कब की गई, तो वर्ष 2008 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये संस्कृत का एक आपको यहां देखने को मिल जाएगा विश्वविद्यालय, और वो है उज्जैन के अंतर्गत। ठीक है, उज्जैन के अंतर्गत आपको ये 2 प्रमुख रूप से याद रखने हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल की बात करें, प्रथम सैनिक स्कूल कहां पर है, रीवा के अंतर्गत, और यह 1962 के दौरान इसको स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सैनिक स्कूल। और जो द्वितीय, अब द्वितीय भी स्थापित हो रहा है, द्वितीय कहां स्थापित हो रहा है भैया, दूसरा वाला कोई बताएगा क्या, दूसरा सैनिक स्कूल आपको, एक तो मैंने बता दिया कि रीवा 1962, ठीक है, दूसरा यहां पर भिंड और 2018, ठीक है, द्वितीय सैनिक स्कूल भिंड 2018, ठीक है, भिंड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, अमर, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। यहां पर आपको ये दोनों के दोनों क्या मिलेंगे, सैनिक स्कूल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब मैं नेक्स्ट जो आपको बताता हूं वो जबलपुर के संस्थान अपन फटाफट से देखते हैं, जो हमारा चौथा महानगर है जबलपुर। जबलपुर के अंतर्गत बहुत सारे संस्थान आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस जबलपुर की हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज।
तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहां है? जबलपुर के अंतर्गत, और यह 1955 के दौरान इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 1955। इसके अलावा आपको और क्या यहां देखने को मिलेगा जो प्रमुख है, वह है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? तो जबलपुर, और 1964 में यह स्थापित किया गया। 1964 में यह स्थापित किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। चलिए, इसके बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है? यह भी हमारा जबलपुर में है, और यह 1957 में इसको स्थापित किया गया था। 1957 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, प्रथम मध्य प्रदेश का प्रथम अभियांत्रिकी महाविद्यालय। ये क्या है? ये यहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज है जबलपुर का, सबसे पुराना, 1947, और यहां की मैकेनिकल डिग्री बहुत ज्यादा फेमस है। अभियांत्रिकी महाविद्यालय मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखें तो आपको नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा संस्थान यहां मिल जाएगा, और इसकी स्थापना जबलपुर में कब की गई? 2009। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा संस्थान। ठीक है, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा संस्थान आपको 2009 में यहां देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि, ठीक है, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यह कब स्थापित किया गया? तो लेटेस्ट है 2018। ठीक है, 2018 में यह स्थापित किया गया है। ईयर किसी न किसी के जन्मदिन से याद करना पड़ता है। जैसे जो मैंने इन सबको कुछ जो 1957 दिखेंगे, जैसे आपको एक 1957 यहां मिलेगा विक्रम, तो ये विक्रम मैं सोचता हूं कि बहुत श्रेष्ठ पुरुष था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद 100 साल से मैंने याद किए हैं। तरीका यही होता है, किसी का जन्मदिन होता है ना, जैसे इंदिरा गांधी की डेथ कब हुई थी? 1984। तो 1984 की जितनी घटनाएं मैंने इंदिरा गांधी से रिलेट कर दी हैं। 1857 की क्रांति के 100 साल बाद यहां पर आपको विभिन्न संस्थान मिल जाएंगे, जैसे विक्रम मैंने बताया, अभी मैंने दुर्गावती आपको बताया है उस पेज में। तो ऐसे में किसी के जन्मदिन से रिलेट करके याद करता हूं। ठीक है, तो आपको भी उसी प्रकार इनको रिलेट करना है और याद करना है। ठीक है, तो ये जबलपुर के संस्थान अपन ने देखे। अगर मैं बात करूं तो एक और लिख लो, भोपाल में एक छूट गया है, तो एक बार और लिख लेते हैं अपन यहां पर, RGPV, राजीव गांधी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2009 बोल दिया, 1999 से 2000। ठीक है, तो ये भी नहीं छूटना चाहिए अपना। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत लिखे आए अपन ने ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको यहां पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको अन्य जो संस्थान मिलेंगे। अब सागर के देखते हैं हम। सागर कहां है हमारा? यहां पर है सागर। ठीक है, सागर में आपको क्या मिलेगा? फॉरेंसिक पुलिस महाविद्यालय, जो मैंने कल पहले बताया हुआ है। क्या? फॉरेंसिक साइंस महाविद्यालय, फॉरेंसिक लेबोरेटरी बताई थी 2006, सागर। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 1946। और अगर हम बात करें 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। और अगर हम बात करें तो यहां पर डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर की निजी संपत्ति 20 लाख रुपयों से स्थापित। हालांकि पूछा नहीं गया है आज तक, ना ये रुपए पूछे जाएंगे, लेकिन यहां पर यह प्रश्न जरूर हो सकता है कि कब इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भी यहां पर स्थापित किया गया है। शासकीय दो 2008। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रथम वन राजकीय, वन से संबंधित ये संस्थान है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम वन राजकीय, हालांकि मैं इसको लिखवा चुका हूं, वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट। मध्य प्रदेश का द्वितीय वन राजकीय महाविद्यालय बैतूल। और कब? 1980। ठीक है, 1980। चलिए महाविद्यालय बुरहानपुर 1962। ठीक है, चलिए तो ये हमारी क्लास आज यहां समाप्त होती है। जो भी बचे हुए हैं, ठीक है, वो हम कल आगे करेंगे। अभी बहुत सारे संस्थान बाकी हैं। अपन कल पूरा, और चाहे व्यापम हो चाहे एमपी बोर्ड हो, इनकी जो हिस्ट्री रही है सबकी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, अपन अभी एक जिले वाइज अलग अलग संस्थान देख रहे हैं, फिर अपन पूरे मध्य प्रदेश की शिक्षा को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो कल हम मिलेंगे फिर से, और आप लोग भी टाइम पे आ जाइए। हमारी क्लास बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर शुरू होती है और एग्जैक्ट टाइम पर खत्म होती है। कैसे हैं सभी? गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी? पहले तो ये सबसे पहले बता दें कि सभी लोग कैसे हैं।
राम राम, जय श्री राधे, जय हिंद। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब मैंने जो आपको शिक्षा के आयाम में भोपाल में एक पत्रकारिता यूनिवर्सिटी बता दी थी, मध्य यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है, ऐसा ऐसा आपको एक विश्वविद्यालय और मिलेगा, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसको लिख देते हैं अपन, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय। और ये दूसरा वाला विश्वविद्यालय पत्रकारिता से संबंधित कहां पर है मध्य प्रदेश में, तो दतिया। और दतिया में कब ये स्थापित किया गया, तो सर 2015 में इस दतिया के यहां पर क्या हुआ, एक तो अपन ने जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी देखी थी वह देखी थी भोपाल में। ठीक है, दूसरा ये पत्रकारिता से संबंधित विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगा यहां पर दतिया में, वर्ष 2015 के दौरान इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, दतिया दतिया बेटा, दतिया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम रीवा का एक अन्य संस्थान है, रीवा का एक अन्य संस्थान है, उसकी बात करते हैं। रीवा अवधेश प्रताप, ठीक है, अवधेश प्रताप, आपको पता है कि रीवा के यहां पर नरेश या राजा रहे हैं, रीवा के राजा रहे हैं, तो अवधेश प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। और ये कहां पर है, तो सर रीवा। तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि रीवा रियासत के एक महाराजा थे अवधेश प्रताप सिंह, इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया और 1961 के दौरान यह रीवा में स्थापित किया गया एक प्रमुख संस्थान था, जहां से बहुत सारे लोग यहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। चलिए, और मैंने रीवा में आपको एक सैनिक स्कूल बताया हुआ था कि सैनिक स्कूल, मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल रीवा के अंतर्गत 1962 में यहां पर स्थापित किया गया। ये कब किया गया था, 1961। ठीक है, अच्छा 1961 में इसकी नींव रखी गई थी। मेनली स्टार्टिंग अगर ईयर, यहां पर ये नींव का ईयर है, ये बात ध्यान रखना है। अगर प्रारंभ की बात करें, ये नींव रखी गई थी, दो डेटें यहां आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम प्रारंभ की बात करेंगे, प्रारंभ कब से हुआ था, फिर ये स्टेबलिश, तो ये नींव तो रखी गई 1961, और लेकिन 1968 के दौरान यह प्रारंभ किया गया। तो इसको याद रखना है, नींव पूछी जाएगी 1961 और प्रारंभ हो गया था ये 1968 के दौरान। चलिए नेक्स्ट यहां पर मैंने आपको ये प्रथम सैनिक स्कूल भी बताया, द्वितीय भी बताया था, कहां पर, भिंड 2018। ठीक है, 2018। चलिए जी, बहुत बढ़िया, भिंड में है दूसरा, बहुत ही बढ़िया। चलिए, हाँ पवन जी बोल रहे हैं सेकंड सैनिक स्कूल 2018, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गुड। चलिए, अब सतना में है, यहां पर सतना, हालांकि हेडिंग डाल देता हूं मैं, सतना जिला। सतना में आपको महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय मिलेगा। ठीक है, यहां पर महात्मा गांधी जो चित्रकूट में मिलेगा, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, महात्मा गांधी चित्रकूट, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, ये ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ठीक है, ग्रामोदय विश्वविद्यालय है ये, और ये आपको 1991 और चित्रकूट सतना, ये कहां पर, चित्रकूट के अंतर्गत है, चित्रकूट सतना। आप सभी को पता है कि चित्रकूट कहां आता है, तो सतना जिले में चित्रकूट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सतना जिले में चित्रकूट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, महात्मा गांधी ग्रामोदय 1991। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गुड। चलिए नेक्स्ट,
अनूपपुर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनूपपुर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, और वह यूनिवर्सिटी कौन सी है? इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय, स्थापना वर्ष है इसका 2008, और कहां पर है ये? अमरकंटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अति वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अपन बात करें स्टार बनाने वाला पॉइंट या क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्या है? स्टार वाला प्रश्न है, स्टार यहां बना देता हूं, स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह फैक्ट, ठीक है, कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय, तो आदिवासियों के लिए यहां अमरकंटक में यह खोला गया है वर्ष 2008। अमरकंटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह याद रखना है, पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे वो पीएससी हो या फिर स्टेट के व्यापक एग्जाम हो, यहां ये पूछा ही जाना है कि राष्ट्रीय इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय कहां है? 2008, ठीक है। संदीप जी ऐसा नहीं है, 11,000 फीस नहीं हुई है, वो टेक्निकल इश्यूज होगा, बाकी जो अपन डेली देखते हैं 1200 वही फीस है उसकी। चलिए, और एक बार कॉल करके आप जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र, तो ये पहले भोपाल में स्थापित होना था, लेकिन हुआ क्या, यहां पर शिवराज सिंह जी ने इसको शिफ्ट कहां कर दिया? अपने गृह जिले सीहोर, तो याद रखना है सीहोर। और कब? 2018 की बात है, ये होना कहां था? भोपाल में, लेकिन भोपाल में ना हो करके फिर ये कहां हो गया? तो आपको सीहोर में यह देखने को मिलेगा, सीहोर, ठीक है, सीहोर के अंतर्गत। यहां पर ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र, मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर से अपडेटेड है 2018। अच्छा, हाँ 2015 लिखा है बेटा, ये 2015 फिर से लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, देश का, अब देखिए, देश का प्रथम अध्ययन केंद्र, ये पूछा जाएगा पेपर में। तो देश का प्रथम अध्ययन केंद्र, या फिर जो बात करें तो एक लाइब्रेरी के रूप में यह केंद्र स्थापित किया गया था, और ऐसा आएगा पेपर में कि देश का प्रथम अध्ययन केंद्र, तो ये वर्ष 1987 और भोपाल के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था, याद रखेंगे हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां एक बार क्या पूछा जा चुका है? एमपी ऑनलाइन का स्थापना वर्ष, क्या पूछा जा चुका है? एमपी ऑनलाइन का स्थापना वर्ष। तो एमपी ऑनलाइन बताएं, व्यापम पूछ चुका है, एमपी ऑनलाइन को किस वर्ष स्थापित किया गया? एमपी ऑनलाइन, तो एमपी ऑनलाइन जो कि आपको दिखेगा जहां से हम सारे फॉर्म भरते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वो एमपी ऑनलाइन कब स्थापित किया गया, वह ईयर पूछा गया था। तो ये जुलाई 2006, अगर आप उसकी वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आपको सेम लिखा मिलेगा, जुलाई 2006। तो इसको याद रखेंगे कि एमपी ऑनलाइन की स्थापना मध्य प्रदेश में वर्ष 2006 के दौरान की गई थी, ठीक है। इससे भी बड़ा और कितना बड़ा लिखना है बताइए आप, इसमें भी फॉन्ट बहुत बड़े हैं,
है ना, 3 से 4-5 लाइनें लिखते हो बोर्ड खत्म हो जाता है। ठीक है, एमपी ऑनलाइन को अपने को याद रखना है। चलिए, इसी प्रकार एमपी बोर्ड शायद मैंने लिखवा दिया था, यहां भी लिखवा देता हूं, एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड मैंने बताया था 1965 और इसका जो मुख्यालय है वह है भोपाल। इसी व्यापम के पीछे है इसका ऑफिस। अगर हम बात करेंगे इसका संभागीय कार्यालय, तो इसने एक संभागीय कार्यालय भी खोला है अपना। संभागीय कार्यालय कहां पर है, तो संभागीय कार्यालय आपको ये इंदौर में देखने को मिल जाएगा। कहां पर, इंदौर, इंदौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है कि अगर संभागीय कार्यालय आ गया गलती से एमपी बोर्ड का, तो हम बता देंगे कि संभागीय कार्यालय आपको जो देखने को मिलेगा वह इंदौर के अंतर्गत यह स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए, नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो मैंने बताया था डॉक्टर हरि सिंह गौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह यूनिवर्सिटी है, हरि सिंह, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो प्रारंभ में इसका नाम क्या था, ये सब पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में इसका नाम क्या था। ठीक है, प्रारंभ में अगर इसका नाम पूछा जाए, वैसे अगर स्टेब्लिश ईयर है तो 1946 है, ये सभी को पता है और सागर में कल मैंने पढ़ाया था। अगर हम बात करें तो प्रारंभिक नाम इसका था, प्रारंभिक नाम जो रखा गया था वह था सागर विश्वविद्यालय या सागर यूनिवर्सिटी, सागर यूनिवर्सिटी। ठीक है, प्रारंभिक तौर पर यह नाम था सागर यूनिवर्सिटी इसका। ठीक है, अब यहां से प्रश्न, शायद मैंने कल एक फैक्ट शायद गलती से गलत हो गया है अपना, वो उसको चेंज कर लेते हैं यहां पर कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा इसको दिया गया वह 2008 में दिया गया था। शायद गलती से कल शायद 9 लिख गया हो तो इसको चेंज कर लेना। और मैंने क्या बताया था कि ये डॉक्टर हरि सिंह गौर की निजी संपत्ति 20 लाख रुपए दान करने के बाद यह यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, कल अपन ने देखा था। ठीक है, 2009 गलती से लिख गया था, 2008 लिखना है उसमें। ठीक है, 2008, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, 2008, हाँ 2008, रोशनी जी 2008, सभी लोग ध्यान से सुन लो, यहां पर ये बस चेंज कर लेना आप 2008। चलिए, अगर हम बात करें तो यहां पर 20 लाख रुपए दान किए थे डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने। हरि सिंह गौर जी एक ऐसे सदस्य थे जिनने संविधान सभा में भी भाग लिया है, हरि सिंह गौर, और इन्होंने शिक्षा के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और सागर से ये संबंधित थे, तो ये बार बार एग्जाम में आएगा। और ये 18वां, हाँ जी मैं बोल रहा हूं कि कल 2009 लिखवाया था तो आज 2008 करना है उसको। ठीक है, क्या या 8 ही लिखवाया था, 8 है। ठीक है, अभी अपन जो भी हो वो 8 है, याद रखना है अपने को। चलिए, अगर हम बात करें तो ये भारत का 18वां विश्वविद्यालय था। कौन सा था, भारत का। पूरे भारत में जब ये विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे थे तो उसमें 18वां विश्वविद्यालय था ये भारत का उस समय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, अगर हम शिक्षा नीति की बात करेंगे, यहां पर शिक्षा नीति, तो भारत सरकार के द्वारा शिक्षा नीति नई जारी की गई है, शिक्षा नीति 2020। कब आई है ये, 2020। चलिए, शिक्षा नीति 2020 आई है भारत सरकार के द्वारा। इसके पहले जो पहली आई थी, ठीक है, अगर प्रथम की बात करे कोई, प्रथम कब आई थी तो 1986, तो इसको भी दिमाग में रखना है कि पहली वाली जो आई थी 1986 के दौरान आई थी और वर्तमान वाली 2020 के दौरान आई है। यहां पर 4 स्तर बताए गए हैं इसके, 5 3 3 4, क्या 5 3 3 4, 5 3 3 4, और यह उम्र के हिसाब से है। यह क्या है, उम्र के हिसाब से है। 5 3 3 4, इस नीति के तहत क्या स्ट्रक्चर है, 4 स्तर बताए गए हैं इसमें, 5 3 3 4, ये 4 स्तर इसमें बताए गए हैं, 4 स्तर। ठीक है,
नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने लेकर के आई है वह उसमें 5 स्तर बताए गए, 4 स्तर बताए गए हैं। पहला स्तर अगर हम बात करेंगे ये वर्ष के अनुसार है, वर्ष। तो पहला स्तर जो आपको देखने को मिलेगा 3 से 8 वर्ष के मध्य, क्या 3 से 8, 3 से 8, 3 साल का कोई बच्चा है, 3 से 8 वर्ष, ठीक है, 3 से 8 वर्ष। इस दौरान क्या होगा, वह इस पहले पाठ्यक्रम में यहां पर एंट्री लेगा और जब वह 3 साल का होगा और 3 से 8 साल के मध्य यह पाठ्यक्रम उसका चलेगा और यहां पर दूसरी कक्षा तक, प्राइमरी से लेकर दूसरी कक्षा तक यहां ज्ञान उसको दिया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी जो प्राथमिक शिक्षा होती है, प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक यहां पर इसको ज्ञान यहां दिया जाएगा, दूसरी कक्षा तक, ठीक है, यहां पर दूसरी कक्षा तक उसको ज्ञान दिया जाएगा। और यह जब वह कब होगा, 3 से 8 वर्ष के दौरान उसकी आयु होगी तो, ठीक है, 3 से 8 वर्ष का जब वह है, ध्यान से समझना इस बात को, मैं फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैंने बताया कि यहां पर शिक्षा नीति 2020 के पेपर में आ जाता है, 4 स्तर बताए गए हैं, 5 3 3 4। तो 5 साल, पहला जो पाठ्यक्रम 5 साल का, जब बच्चा 3 साल का होगा और 8 साल तक, 3 वर्ष का कोई बच्चा है और 3 से 8 वर्ष तक जो उसको शिक्षा दी जानी है वह प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक की उसको शिक्षा दी जानी है। ठीक है, प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक की शिक्षा यहां उसको इस दौरान दी जाएगी। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा यहां पर नंबर 3, तो यहां पर जो शिक्षा दी जाएगी वह 8, अब 8 से 3 साल, 8 में 3 साल जोड़ेंगे, यहां 8 तक का हो गया बच्चा, पहले 3 साल में उसका एडमिशन हुआ और 8 साल तक का हो गया, तो अब 3 साल फिर प्लस करो तो 8 3 11, 8 से 11 वर्ष का जब बच्चा होगा, 8 से 11 वर्ष की आयु के दौरान यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा, तो दूसरी कक्षा तक तो उसने ज्ञान ले लिया है, अब दूसरी से 5वीं 3 साल पढ़ेगा, फिर से 2 से ये 5 में पहुंच जाएगा, तो 2 से 5वीं कक्षा तक की विद्या वो यहां पर अर्जित करेगा। फिर आपको फिर देखेगा यहां पर 3 साल, तो यहां पर अगला जो 3 साल है इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा, ये वाला 3, ये इस 3 साल में क्या होगा, तो यहां पर इस 11 में 3 जोड़ो, तो 11 में 3 जोड़ो तो 11 से लेके 14 वर्ष तक वह क्या करेगा यहां पर, फिर इसने 3 साल ज्ञान अर्जित किया और अभी तक ये किस में था, 5वीं में था, अब 5वीं के बाद 5 और 3 8, तो ये 8वीं तक की यहां पर शिक्षा ग्रहण कर लेगा। कब तक की, तो यहां पर अपन लिखेंगे 5वीं से 8वीं कक्षा तक यहां पर ज्ञान ले लेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 4, तो नंबर 4 में यहां पर 14 साल का बच्चा हो चुका है, अब 14 के बाद 14 में 4 और जोड़ो तो 18, तो 14 से 18 वर्ष, ठीक है, क्या 14 से 18 वर्ष, 14 और 4 18 वर्ष के बीच ये क्या करेगा, 14 से 18, तो ये देखो 8वीं तक ये पढ़ चुका है, ये क्या है 8वीं तक ये पढ़ चुका है, अब इसको 8 और 4 साल और जोड़ दो तो 12वीं पास कर लेगा यहां पर नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो 8वीं से 12वीं तक, 12वीं कक्षा तक, ठीक है, ये अब व्यवस्था नई आई है शिक्षा नीति के तहत। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए, बिल्कुल फिर से एक बार बता देता हूं, क्या समझ में नहीं आ रहा है, एकदम क्लियर बोला है मैंने, फिर से समझा देता हूं, बातें करने से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। अब ये कहां से हो, क्या हो, या इससे आपको क्या लेना देना है कि कौन कहां से है, ठीक है, इन सब बातों को एक तरफ रखो सबसे पहले, अगर समझना है तो। ठीक है, सबसे पहले ये बातें करना एक दूसरे से बंद करो और फोकस करो पूरी स्टडी पर, तब समझ में आएगा। दोबारा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना दोबारा, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हो और फिर आप बार बार परेशान होते हो।
चलिए, तो ये अब फिर से आप स्टार्टिंग से बिल्कुल फिर से बता देता हूं मैं। चलिए, स्टार्टिंग से मैं फिर से बता देता हूं कि शिक्षा नीति जो वर्तमान की आई है वो है कौन सी, 2020 में यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 2020 में यहां पर 4 स्तर देखने को मिलेंगे। ये पाठ्यक्रम है कि पहले 5 वर्षों का पाठ्यक्रम क्या रहेगा कि बच्चा जब एंट्री लेगा तो 5 साल तक कौन सी शिक्षा लेगा। जब हम एडमिशन अपने बच्चे का करवाने जाएंगे, ध्यान से सुनना आप, एडमिशन करवाने जाएंगे तो बच्चा यहां क्या पहले, सबसे पहले यहां पर कौन सी कक्षा में एडमिशन लेगा, तो आपको यहां जो दिखेगा वह कौन सा, 5 साल पहला। तो जब बच्चा 3 साल का होगा तो उसका नाम लिखेगा। अब 5 साल का पहला पाठ्यक्रम उसका चलाया जाएगा, तो वो कब तक, 3 में 5 साल जोड़ दो उसकी, तो अब आयु हो गई उसकी कितनी, 8 साल। इस दौरान वो प्रारंभिक परीक्षा जैसे होता KG1 KG2 इस तरीके की, तो प्रारंभिक जो उसकी वो होगी, क्या होगी, नर्सरी से प्रारंभिक क्लास होगी, वो कहां पर, दूसरी तक हो जाएगी यहां 5 वर्षों में, जब वह 3 से 8 साल का हो जाएगा। और यहां पर जब वो 8 का हो गया, 8 साल का हो गया, तो उसका होगा दूसरी में एडमिशन, और दूसरी से ये 5वीं तक यहां इस कक्षा में वह पड़ेगा। और इस दौरान वह 8 में 3 जोड़ो तो 11 वर्ष का हो जाएगा। फिर अगले में फिर वह 3 वर्ष का पाठ्यक्रम स्टार्ट करेगा, तो 11 में, यहां तक 11 का हो गया है वो, अब 11 में 3 जोड़ेंगे तो 11 से 14 साल का हो गया, और 14 साल की आयु में वह 5वीं से 8वीं तक की शिक्षा लेगा। फिर जब ये 14 का हो गया तो 4 साल फिर पाठ्यक्रम में चलाया जाएगा, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो ये 14 से 18 वर्ष हो जाएगा। और जहां उसने 8वीं के बाद 8वीं तक यहां ग्रहण कर ली थी, और 14 में 4 जोड़े तो 18, और 8वीं में हम 4 साल बढ़ाएंगे अपनी क्लास, तो हो जाएगी 12वीं क्लास। यहां वो 12वीं क्लास उसकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अच्छा ये प्रथम, अच्छा हाँ, प्रथम 1968 में था, लेकिन इसमें सुधार किए गए थे, सुधार करके नई लेकर के आए थे। ये कौन से, 1986 में फिर से सुधार हुआ था, और कोठारी आयोग ने यहां पर सुधार किया था। ठीक है, तो ये प्रथम 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और सुधार हुआ 1986 में। ठीक है, वर्तमान में जो आई है इस पे फोकस करो, क्योंकि यहां से प्रश्न होगा कि कब आई, इसमें शिक्षा के स्तर कितने हैं, 4 स्तर है, 5 3 3 4, 5 3 3 4। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है, और हर राज्य को ये क्या करना होता है, अप्लाई करनी होती है। ये राष्ट्रीय है, याद रखना, राष्ट्रीय है, ये मध्य प्रदेश की स्वयं की नहीं है, हर राज्य को यहां पर ये अपनी लागू करनी पड़ी, और मध्य प्रदेश ने भी इस शिक्षा नीति को अपने यहां लागू कर दिया है। ठीक है, हाँ दीप्ति गुड, कस्तूरी रंगन। हालांकि ये पीएससी में इतना टफ करेंगे फैक्ट को, बाकी व्यापम ये सब नहीं पूछेगा। व्यापम इतना ही पूछ सकता है कि नई शिक्षा नीति के कितने स्तर हैं, ये व्यापम का है, ये व्यापम पूछेगा यहां पर, एमपीपीईबी। बाकी जो ये मैंने अंदर की चीजें बताई हैं ये पूछेगा पीएससी, तो लोड नहीं लेना है। मैंने तो आपको इसलिए बता दिया कि कम से कम आपको इसकी नॉलेज हो, नहीं तो इस चीज को आप व्यापम के नजरिए से देखेंगे तो ये व्यापम के नजरिए से इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल, कस्तूरी रंगन संबंधित है ना। इसी तरह कोठारी आयोग जो पहला, ये वाला पहला वाला आया था, यहां पर कोठारी आयोग ये लेकर के आया था। बाकी शिक्षा नीति ये 5 3 3 4 के स्तर से यहां पर देखी जाएगी। चलिए अगला फैक्ट, यहां पर अगर हम बात करें तो राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन 20 अगस्त वर्ष 1994 को यह राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन मध्य प्रदेश में लाया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यह भी प्रश्न आ सकता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन
1986 से 1987 के दौरान इसको लाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जी, 20 अगस्त 1994। 6 से 14 वर्ष, बिल्कुल यहां और लिखना हो लिख लो, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा हेतु। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बाद आया था एक हेड स्टार्ट कार्यक्रम। क्या आया था? हेड स्टार्ट, हेड स्टार्ट कार्यक्रम। तो यह कब लाया गया था हेड स्टार्ट कार्यक्रम? तो यह वर्ष 2000। तो यहां पर क्या था? कंप्यूटर शिक्षा की प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा यहां दी जाए। ठीक है, तो इसके लिए हेड स्टार्ट कार्यक्रम लाया गया था वर्ष 2000 में। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, आपने किताबों में लिखा देखा होगा, सर्व शिक्षा अभियान, जो प्राथमिक स्तर की 1 या 2 क्लास की किताबें होती हैं वहां लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान, पहले ही फ्रंट पेज पर सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान कब लाया गया, किस वर्ष लाया गया? तो वह 2001 के दौरान यहां पर आपको सर्व शिक्षा अभियान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्कूल चले हम अभियान, इनसे प्रश्न हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये। अब हम एग्जाम पॉइंट लिख रहे हैं पूरे के पूरे, हेडिंग भले नहीं डलवाई है लेकिन एग्जाम पॉइंट्स हैं ये पूरे के पूरे। तो आपको यहां पर स्कूल चले हम अभियान मिलेगा 2009 और 2010। स्कूल चले हम कार्यक्रम, स्कूल चले हम कार्यक्रम 2009 से 2010 के दौरान इसको चलाया गया। स्कूल चले हम, ठीक है, स्कूल चले हम कार्यक्रम। चलिए मिड डे मील या मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, ब्रैकेट में डाल देता हूं मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन ये कब आया था? तो 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना आई थी। मिड डे मील योजना, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, मिड डे मील। ठीक है, स्कूल चले हम कार्यक्रम। तो प्राथमिक स्तर के सारे ये कार्यक्रम हैं जहां पर प्राथमिक शिक्षा के लिए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, इसका ये टाइटल होता है कि सर्व शिक्षा अभियान। सभी को यहां पर शिक्षा अनिवार्यता की गई कि सभी को शिक्षा दी जाए। यहां पर अधिनियम नहीं लाया गया था लेकिन अभियान चलाया गया था। अधिनियम तो 2009 और 2010 में आया था अनिवार्य शिक्षा का मध्य प्रदेश में, लेकिन ये सर्व शिक्षा अभियान में था कि हम क्या है अपने बच्चों को यहां पर कंपलसरी एजुकेशन दें, इसके लिए अभियान था ये, ना कि एक्ट। तो याद रखना है, एक्ट की बात करेंगे 2009-2010। यहां पर सेम स्कूल चले हम कार्यक्रम, यहां पर जब क्या हुआ था कि छोटे छोटे बच्चों के लिए यहां पर जैसी छुट्टी खत्म होती है और एडमिशन स्टार्ट होता है तो उस पूरे साल के दौरान कि जो भी अछूते बच्चे थे ग्रामीण क्षेत्रों के, जो स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, उनको स्कूल भेजने के लिए उनके पिता माता को प्रोत्साहित करना, स्कूल चले हम अभियान 2009 से 2010 में लाया गया। यहां पर मिड डे मील मतलब जो मध्याह्न भोजन होता है कि लंच का टाइम होता है, उस दौरान यहां पर इनको जो भी बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में संस्था में पढ़ते हैं उनको मध्याह्न भोजन प्रोवाइड किया जाए। और ये 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया। ठीक है, चलिए अभी हम सर्वोच्च शिक्षा से संबंधित बात करेंगे। मेधावी छात्र योजना, और मेधावी छात्र योजना कब से प्रारंभ की गई? मेधावी छात्र योजना, मेधावी छात्र योजना इसमें क्या होता है? तो इसमें यह होता था कि जो ट्वेल्थ पास आउट बच्चे होते थे, ट्वेल्थ
ट्वेल्थ में जिसकी उस समय 85% था, ट्वेल्थ में जो 85% लेकर के आएंगे उनको कितने मिलते हैं? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए। ये है मेधावी छात्र योजना। ठीक है, 2009 से 2010 के मध्य ये स्टार्ट की गई थी। और इसमें ट्वेल्थ में जो 80% से एबव लेकर के आएगा उसको यहां पर 25,000 रुपए मिलते थे। ठीक है, चलिए शिक्षा गारंटी योजना मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 1997। इसमें क्या होता था शिक्षा गारंटी में? तो अगर किसी भी क्षेत्र के क्षेत्रीय समुदाय के बोलने पर या प्रस्ताव पर, प्रस्ताव लिखते हैं यहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रस्ताव पर पिछड़े इलाकों में पिछड़े इलाकों में 90 दिन के भीतर स्कूल खोलना। ठीक है, यह शिक्षा गारंटी योजना का, यहां पर शिक्षा गारंटी योजना का मेन उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट आगे की ओर अगर हम बढ़ें तो यहां पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रारंभ वर्ष, तो जवाहर नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय आपको 1986 से इनका प्रारंभ मिल जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में BHEL वेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मैंने बताया था वेल, जब मैंने क्या पढ़ाया था यहां पर आपको उद्योग पढ़ाए थे। BHEL द्वारा संचालित विद्यालय, संचालित जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, पूरा लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू विद्यालय को ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर VHEL के द्वारा एक संचालित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसको ISO प्रमाणित, मतलब ISO प्रमाणन होता है जहां पर गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाता है, बेस्ट गुणवत्ता के लिए आपको यहां पर यह दिया जाता है। ठीक है, बेस्ट गुणवत्ता जहां पर होगी, जो सर्वाधिक सबसे अच्छी गुणवत्ता के होंगे वहां पर यह स्थापित किया जाता है। ठीक है, स्थापित क्या किया जाता है, या प्रमाणन दिया जाता है। चलिए, तो ये जल्दी से नोट डाउन कर लें, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लें जी। भोपाल में है, और ये और लिखना हो तो, और BHEL आ गया, मतलब भोपाल में ही है BHEL, तो BHEL तो भोपाल में ही है।
चलिए, हाँ जीआई टैग अलग है, आईएसओ प्रमाणन अलग है ज्योति, एकदम अलग है, एकदम अलग है। आईएसओ प्रमाणन अलग बात होती है और अगर हम बात करें जीआई टैग अलग चीज है। ठीक है, चलिए, जीआई टैग ऐसा टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी किस्म या किसी चीज के लिए कोई क्षेत्र फेमस होता है, वहां पर जीआई टैग दिया जाता है। जैसे हम बात करें इंदौर के पोहा जलेबी, कहने की बात, ठीक है, तो ये उस क्षेत्र में फेमस है चीज और एक जीआई टैग लगा दिया जाता है कि दिल्ली में भी अगर कोई लिख देगा दुकान में इंदौर के मशहूर पोहे, तो इंदौर के नाम से वो जाने जाएंगे। आईएसओ प्रमाणन वह प्रमाणन होता है जहां पर गुणवत्ता से यहां कोई टॉलरेंस नहीं किया जाता है, कि गुणवत्ता को टॉलरेट नहीं, कि गुणवत्ता में कोई कमी हो वहां पर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता बेस्ट होनी चाहिए, प्रबंधन यहां बेस्ट होना चाहिए, यहां की शिक्षा नीति बेस्ट होना चाहिए, खेलकूद से संबंधित आयाम वहां होने चाहिए, एक लेक्चर खेलकूद का होना चाहिए, और उच्च गुणवत्ता के लिए जो काम करते हैं उनको आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम व्यापम की बात कर लेते हैं। व्यापम, ठीक है, इसका नाम क्या था? व्यावसायिक परीक्षा मंडल। ठीक है, चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका नाम व्यावसायिक परीक्षा मंडल नहीं था। ये एक जो स्टार्ट हुआ था उसमें एक सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के लिए टेस्ट लिया जाता था, प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो इसका जो स्थापना वर्ष है तो हम वहीं से बोलेंगे, हालांकि कि स्थापना कब की गई, तो स्थापना की गई 1970 में। इस समय इसका नाम क्या था? तो इस समय इसका जो नाम था 1970 में वह था इस नाम से यह स्थापना किया गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के एग्जाम होते थे और प्री मेडिकल टेस्ट बोर्ड के नाम से वर्ष 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद होता क्या है यहां पर कि 1981 में एक और इसमें बोर्ड सम्मिलित कर दिया जाता है। 1981 में गठित, एक स्टार बना लेंगे, लिख देते हैं वर्ष 1981 में गठित प्री इंजीनियरिंग बोर्ड को इसमें सम्मिलित, इसमें वर्ष 1982 में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, तो एक बोर्ड और बना था यहां, और वो कब बना था? वो बना था 1981, वर्ष 1981 में गठित। तो ये सिर्फ मेडिकल का था उस समय। इसमें क्या डाला गया? साथ में इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग बोर्ड को इसमें कब? तो ये 1981 में गठित हुआ और इसमें 1982 में इसको उठा करके इन दोनों को एक साथ कर दिया गया, ठीक है, एक साथ कर दिया गया। और इसका नया नाम क्या दे दिया गया? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। और नया नाम क्या यहां दोनों को मिलाकर दिया गया कि यहां पर मेडिकल बोर्ड प्लस, और ये 1970 में था, प्लस इंजीनियरिंग बोर्ड, दोनों को किया गया ऐड, दोनों को कर दिया गया ऐड। कब ऐड किया गया? तो यहां पर किया गया 1982। कब? 1982।
ठीक है। और नया नाम क्या आया? प्रोफेशनल, यहां पर जो नया नाम आया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, क्या आया? प्रोफेशनल इसका जो नाम आया प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 2007 में इसके लिए एक्ट लाया गया। उस समय तो ये बोर्ड था, लेकिन एक्ट कब लाया गया? तो वर्ष 2007 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एक्ट लाया गया। तो एक्ट की बात करेंगे तो एक्ट भी इसके लिए लाया गया, और वर्ष 2007 में इसका अधिनियम भी लाया गया, जिसमें नियम और अधिनियम इसके सारे मेंशन थे। पीईबी एक्ट, ठीक है, पीईबी एक्ट। जी, नया नाम बिल्कुल हो गया है कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है। और ये 2022, तो नया नाम जो चल रहा है इसका, वह क्या चल रहा है? कर्मचारी चयन आयोग। दो 2022 में ये नया नाम चल रहा है अभी, कि नया नाम इसको बनाया जाए। चलिए, ठीक है। तो ये आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि स्थापना हुई 1970 में, और ये किस नाम से, ऐसा पूछा जा सकता है कि पहले, सबसे पहले क्या नाम था? तो मेडिकल के रूप में ये स्थापना जिसकी हुई। और अगर हम बात करें फिर उसमें इंजीनियरिंग बोर्ड, दोनों को इकट्ठा किया यहां पर 1970, 1981, 1982 में दोनों को ऐड कर दिया। और अगर हम बात करें तो फिर इसका नाम जो दिया गया वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और 2007 में पीवी एक्ट लाया गया, ठीक है। अगर हम बात करें व्यापम का पहला घोटाला कब सामने आया था, हालांकि पेपर में नहीं आएगा क्योंकि घोटाले क्यों कोई अपने बताएगा। तो अगर व्यापम का पहला घोटाले की बात करें, प्रथम घोटाला कब आया था इसका? तो 7 जुलाई, क्या समय था वो? 7 जुलाई 2013 के दिन पहली बार खुलासा हुआ कि इस व्यापम में घोटाला हुआ है। व्यापम घोटाला कब उजागर हुआ? 7 जुलाई 2013 में व्यापम का पहला घोटाला उजागर हुआ था, ठीक है, पहला घोटाला। हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि पेपर में अपने घोटाले क्यों पूछेंगे, लेकिन मैंने बता दिया आपको, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कब किस में मर्ज हुआ। और आखिरी में अपने को ये निचोड़ देखना है कि 1982 में बना था ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। बाकी घोटाले को मत याद रखना, क्योंकि सरकार अपना घोटाला अपने यहां तो क्यों पूछेगी। हाँ बिल्कुल, खुद ने घोटाला किया, अब घोटाला अपना कहां से पूछ लेंगे वो, ठीक है। चलिए, 2 पॉइंट्स और आखिरी में मैं लिखवा देता हूं, 2 पॉइंट्स और अपन आखिरी में देखते हैं, इसमें आगे ही लिख देते हैं, हालांकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्यापम व्यावसायिक परीक्षा मंडल और क्या चेंजेस हुए मैंने आपको बताए। अब 2 पॉइंट्स और आखिरी में अपन लिखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का उद्यानिकी महाविद्यालय, मध्य प्रदेश का उद्यानिकी मतलब पुष्प और बागवानी से संबंधित, उद्यानिकी महाविद्यालय कहां पर है? तो यह है मंदसौर, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, तो ये कहां पर है भैया? ये हमारा छतरपुर जिले में है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, हालांकि इसका पूरा नाम बुंदेलखंड
ठीक है, चलिए। हाँ जी, मंदसौर, मंदसौर में यहां पर है। चलिए, सर छतरपुर जिला कब बना था? ये भैया गठन के समय ही बन गया था। छतरपुर जिला एक मेन छत्रसाल की नगरी थी, गठन के समय ही बन गया था। चलिए, तो ये आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अब इसमें मैंने आपको पूरी शिक्षा और पूरी शिक्षा नीति और शिक्षा से संबंधित जितने स्तर हैं, जितने आयाम हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी याद रखनी है और यहां पर ये शिक्षा होती है समाप्त। ठीक है, चलिए, तो अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे नया टॉपिक अपना, और तब तक के लिए आप सभी इनको रिवाइज करें। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बने रहें साथ और रोज कंटिन्यू क्लास लें, आपको सब समझ में आएगा। मैंने जितने स्तर जो जो चीजें हुई हैं शिक्षा की, वो सारी आपको इस लेक्चर्स में बताई हैं। चलिए, तो धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।